दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मंथन एक नई सोच के एक नए एपिसोड में। दोस्तों आज मैं उपस्थित हूं बिहार के सिवान जिले में और आज की इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं 21 वर्षों से सऊदी अरब में नौकरी करते थे और नौकरी करने के बाद फिर अपने गांव आकर अपने मुल्क आकर के इन्होंने बकरी पालन के साथ साथ मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू किया है। तो पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे इस फॉर्म के बारे में, इस बकरी पालन मुर्गी पालन के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको एक छोटा सा परिचय पहले दे दीजिएगा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्म पे। मेरा नाम है साहबुद्दीन अंसारी, घर भलुआड़ा, पोस्ट भरमबारा, जिला सिवान, जो चांडी बाजार से 2 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। सर ये आप 21 वर्षों से वहाँ पे आप नौकरी करते थे सऊदी अरब में, फिर इसके बाद फिर यहाँ पर आकर के बकरी पालन मुर्गी पालन करने का मैंने ये कैसे आपने सोचा? देखिए, वहाँ अगर कोई दूसरा बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है जी। इस समय। ये जो हालात है इस समय, अगर 2-4-5 लाख रुपये लगा कर आदमी चाहे कि कोई बिजनेस हम स्टार्ट कर लें तो नामुमकिन है। इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कम से कम 15-20 लाख रुपया लगाइए तब पैसा कमाइए जी। तो सबसे अच्छा हमने ये यूट्यूब पर आप ही लोग के चैनल देखता था, देखने के बाद से हमने ये फैसला किया कि सबसे अच्छा रोजगार जो है यही है। अपने परिवार के साथ रहकर ये स्टार्ट किया जा सकता है। तो हमने ये बकरी पालन स्टार्ट किया। अच्छा, बकरी पालन अब करके सर आपका कितना समय इसमें गुजर चुका है? कब शुरुआत किए थे ये थोड़ा बताइए। ये हमने 2022 में मार्च में स्टार्ट किया था। अच्छा 2022 में। हाँ। अच्छा 2022 में मार्च में आप शुरुआत किए थे, तो लगभग आपका 1.5 साल के आसपास आपका इसमें गुजर चुका है। अच्छा हाँ। तो अब कैसा लग रहा है इसमें सर? बकरी पालन में आप कई तरीके का नस्ल पाले हुए हैं, तो अब कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा तकलीफ हुआ जी। मुझे। 7-8 बच्चे का मोटिलिटी हुआ था उस समय, थोड़ा तकलीफ हुआ, लेकिन फिर भी हमने हार नहीं माना। क्या कारण था जो 7-8 जो बच्चे आपके मरे, वो क्या कारण था? वो जानकारी नहीं था। अच्छा। क्योंकि ये काम हम लोग तो कभी किया नहीं था, इसलिए जानकारी नहीं था। तो इसमें मोटिलिटी हो गया। लेकिन तो अब फिर ट्रेनिंग वगैरह कहीं से लिए कि नहीं? ट्रेनिंग हमने RCT से लिया था, सरकारी से। अच्छा। और बाकी कोई ट्रेनिंग नहीं लिए हैं। अब यही धीरे धीरे चलाते चलाते इन्हीं लोगों से हमने ट्रेनिंग ले लिया है। बकरियों को क्या होता है, कैसे क्या होता है, सब प्रैक्टिकल ले लिए हैं करके हमने। अच्छा, जो भी इसमें जो है आप ये कर रहे हैं। अच्छा सर, मुर्गी भी पाले हुए हैं आप और बकरी भी पाले हुए हैं। इसमें कई तरीके का नस्ल बकरी में पाले हुए हैं, जैसे ब्लैक बंगाल हो गया, बरबरी देख रहे हैं कि सुरही देख रहे हैं कि ये सब पाले हुए हैं आप। सबसे बेहतर इसमें नस्ल की बात करें तो कौन सा नस्ल आपको बेहतर लग रहा है? सबसे बेहतर नस्ल, बात यह है कि दो तरह का। हमारे फार्म का जहाँ तक सवाल है तो हम तो इसमें बरबरी कहेंगे जी। इसलिए कि बरबरी है, वो उसको चराई पर रख सकते हैं, स्टॉल फीड पर रख सकते हैं। वो उसमें कोई मुश्किल नहीं होता, कोई चेंजिंग नहीं है। वो सब खा पी के मस्त रहती है। लेकिन ब्लैक बंगाल को स्टॉल फीड पर लाइएगा तो बहुत प्रॉब्लम होता है। एक तो दूध कम करती है, 3-4 बच्चे देती है, इसके लिए दूसरा तरतीब करना पड़ता है। अब इसके लिए देखिए हमने गाय रखना पड़ा। गाय रखे हैं, इसका दूध निकालते हैं तो जो दूध कम होता है तो उन लोग को पूरा करते हैं। अच्छा, गाय से फिर आप जो बच्चे को दूध कम होता है उसको आप फिर पूरा करते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे आप जो अभी बकरियां रखे हुए हरा चारा दे रहे हैं, एकदम मजे से खा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, सारे नस्ल की बकरियां इसमें खा रही हैं नस्ल। तो हरा चारा में अभी आप नेपियर केवल दे रहे हैं, इसके अलावा क्या क्या खान पान का मैनेजमेंट थोड़ा बताएं। हरा चारा अभी तो मक्का खत्म हो गया है जी। और ये अभी नेपियर हमने रोपा है, नेपियर लेकर देते हैं इसको, नेपियर सब खाती है। और स्टॉल फीड पर बात यह है कि जो ब्लैक बंगाल है वो थोड़ा स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल करती है। 20-25 दिन वो रुला देती है, खाती नहीं है, वो आवाज़ देती है, चिल्लाती रहती है। तो फिर धीरे धीरे जाके स्टॉल फीड पर सेट होती है तो वो भी खाने लगती है। लेकिन जो ग्रोथ है, जो बरबरी का ग्रोथ है, वो ब्लैक बंगाल का ग्रोथ नहीं है। बरबरी का जो ग्रोथ है ब्लैक बंगाल में ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है। अच्छा, तो बरबरी का भी बच्चे कितने दे रही हैं? ये बच्चे तो हमारे पास 1-2 दिए हैं। 1-2 दे रहे हैं। ब्लैक बंगाल आपके पास ऐसा है जो कोई 4 बच्चे दी होंगी? नहीं, हमारे पास तो 4 वाला नहीं है, 3 है। 3 वाला 3 है। बच्चे, 2-3 2 तो कन्फर्म ही है। हाँ। तो बच्चे इसमें ज्यादा हुए ना सर? हाँ। तो एक तरह से फायदा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इसमें? दिख रहा है, लेकिन ग्रोथ जो कम है। ग्रोथ कम है, जो होना चाहिए वो ग्रोथ नहीं। जो 2 बच्चे में ग्रोथ होता है वो तीनों मिला करके इनका जो है सो वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो सर ये जो आप फॉर्म बनाए हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक आप जो फॉर्म बनाए हुए सर, इसमें कितने लागत आप लगाए थे शुरुआती में? मैं शुरुआती में इसको 3.5 लाख के आसपास लगाया। 3.5 लाख रुपए उसमें लगाए थे? 3.5 लाख। अच्छा, 3.5 लाख रुपए फॉर्म बनाने में लगाए, बकरियां खरीदने में भी लगाए थे?
बकरी खरीदने के लिए हमने स्टार्टिंग में लगभग सब मिला के एक 1.5 लाख रुपया के आसपास में टोटल खरीदा था। 1-1.5 लाख रुपए में हाँ, कौन कौन सा उसमें क्योंकि उस खरीदारी समय की? लाया था 5 बर्बरी, अच्छा। एक बोर का क्रॉस था हम्म। और एक ब्रीडर लाया था। हम्म। इस सब भी 5 और एक 6-7 मिल के हम्म। हमको 1 लाख में ये लाया था। हम्म। उसके बाद से फिर थोड़ा 1.5 साल में लगभग आपका गुजर चुका है समय, इसमें किस सेल किए कि नहीं किए? इसमें हमने 7 खस्सी बेचा है, यानी 70,000 का हमने सेल किया है। 70,000 रुपए का आपने सेल किया। तो ये कह सकते हैं कि बकरी पालन एक बेहतर स्वरोजगार का साधन है, बस जानकारी अगर सही ढंग से करे तो, जानकारी पूरी तरीके से लेकर के करे तो क्या? हाँ, ये इसमें जानकारी चाहिए, अगर जानकारी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इसमें लॉस हो सकता है, लॉस हो सकता है। इसलिए इसमें जानकारी चाहिए। अच्छा जानकारी सर, अभी हम जो आप बकरियों को अंदर में आप रखे हुए थे, हम देख रहे थे कि आप बांस का अलग अलग एक बाड़ा बनाए हैं रखने के लिए इस सभी को, और देख रहे हैं कि उसमें सर ब्लैक बंगाल अलग, बर्बरी अलग और उसमें सिरोही अलग, तो इससे क्या फायदा है, अलग अलग क्यों रखे हुए हैं आप? इससे फायदा ये है कि ये जितना सौतन आपस में नहीं लड़ती है, हाँ। उससे ज्यादा कहीं ये बकरी लड़ती है। वाह अच्छा क्या बात है। अगर ये ब्लैक बंगाल है, ये बर्बरी में डाल दें तो ये आपस में मार पीट करके मर जाएगी। अच्छा। अच्छा, ये लड़ती बहुत ज्यादा है। हाँ, तो इसीलिए सबको अलग अलग रखते इसलिए हैं। सबको अलग अलग रखे हैं। सिरोही को भी आप अलग सिरोही रखते का वो बड़ा अलग है, ब्लैक बंगाल का अलग है और बर्बरी का अलग अच्छा, है। तो सारे को सबका खान अलग-अलग पान का मैनेजमेंट सेम है या फिर उसको भी अलग अलग है? है। उसमें भी थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है? जैसे बर्बरी है तो उन लोगों को पानी डाल के सानी बनाना पड़ता है। अच्छा। हल्का पानी डाल के उसको मिक्स करके देना पड़ता है। अच्छा अच्छा, और दाना। ये हाँ दाना। और ये जो है ब्लैक बंगाल है और सिरोही है, इन लोग को पानी नहीं चाहिए। इन लोग को पानी भी जब डाल के देते हैं तो ये लोग चाव से नहीं खाता है, उसको सिर्फ ऐसे ही दाना दाना मिक्स करके देते हैं तो ये खा लेती है। तो इस तरीके से पूरा आपका मैनेजमेंट जो है सो चल रहा है। ये जगह कितना है सर? ये जगह को 100 फीट बाई 90 फीट का है। 100 फीट बाई 90 फीट। कट्ठे में बात की जाए तो हमारे जो बिहार के किसान भाई हैं ज्यादातर कट्ठे में समझते हाँ, हैं। तो ये तकरीबन 5-6 कट्ठा के आसपास 5-6 कट्ठा के आसपास ये इनका फर्म है, और कहिए कि रोड से अंदर में था, और ये जो जमीन में खेती करने वाला जमीन था। इसमें सर उस समय अगर आप खेती अगर करते तो क्या इसमें खेती में इतना इनकम हो सकता था? नहीं, खेती में इनकम क्या होता है, देख रहे हैं धान तो इन लोगों ने कितना मेहनत करके लगाया, सब सूख गया। रेट नहीं मिल रहा। रेट नहीं मिल रहा है, होता ही नहीं। इस साल तो धान बिल्कुल हुआ ही नहीं है, तो उससे तो बहुत अच्छा है, बेहतर है। अभी आप ब्रीडर कहीं रखे हुए हैं सर कि क्या क्या है ब्रीडर में, थोड़ा बताएं। ब्रीडर में अभी 2 बर्बरी का है और 1 सिरोही का है। अच्छा, तो सिरोही बर्बरी अलग अलग ब्रीडर रखे हुए हैं, तो ब्रीडर को क्रॉस कराते हैं, जैसे ब्लैक बंगाल को बर्बरी से क्रॉस करा सकते हैं, कोई दिक्कत हाँ, नहीं होता? ये इसके लिए रखे हैं। ये ब्लैक बंगाल जितना है ना, ये सब बर्बरी से क्रॉस कराते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा क्रॉस ब्रीड में थोड़ा बेहतर हाँ, बेहतर रिजल्ट मिलता है, जी। ग्रोथ थोड़ा अच्छा होता है। अच्छा, इसके लिए उसे क्रॉस कराते हैं। इसको चराई पर ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं, क्योंकि आपका जो फार्म है बीच खेत में है, एकदम चारों तरफ हरियाली है और खेतों के बीच आपका फार्म है, तो चराते हैं इसको लेकर बाहर निकालते हैं फार्म के बाहर कि नहीं? असल बात है कि हमारे पास कोई आदमी अभी फिलहाल नहीं है। अच्छा। अभी जितना भी ट्रेनिंग में, चाहे आप लोग के चैनल से देख के हमको ये लगा कि भाई साल 1.5 साल 2 साल तक खुद चलाओ, सीखो, उसके बाद किसी को रखो। तो इसके वजह से अभी तक हमने 1.5-2 साल के अंदर में किसी को भी रखा नहीं है। तो ऐसा है कि ये पूरा जो जगह खाली हो जाता है, अभी तो धान लगा हुआ है, धान जब कट जाएगा तो 1 महीना का टाइम मिलता है, तो 1 महीना तक इसमें हम खोल देते हैं। इसमें कुछ नुकसान करने वाला नहीं है, इधर तो आसपास में चरती है और 1-2 घंटा घूम लेती है, उसके बाद हम अंदर कर देते हैं। सऊदी अरब में फिर आप रहते थे, 11 लाख रुपए आपको मिलता था वहाँ पे, उसके बाद बैठे बिठाए फिर जाते थे वहाँ पर, फिर ड्यूटी करके फिर अपने घर पे आ जाते थे, और इस फिर बकरी पाल लिए। इसमें इनकम का काफ़ी डिफरेंट तो हो ही गया। वहाँ पे जो पैसा मिलता था वो यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखिए, आदमी का जिंदगी कितना दिन का है। अच्छा, हम लोग टाटा बिरला तो होंगे नहीं, सिर्फ वही है, कमाना है, खाना है, कमाना है, खाना है। अच्छा, तो मान लीजिए 20 से 21 साल हमने, यानी टोटल 25 साल है, 25 साल, 5 साल सऊदीया, 20 साल दुबई में, और अच्छा भी सब था। लेकिन जो कितना आदमी करेगा ये, रोज एक ही काम, आना जाना, ये मन जो है ना थक गया था। अब ये बिल्कुल ड्यूटी करने का मन दिल ही नहीं करता था, और सोच रहा था कि ज़िंदगी कितना दिन का है, चलिए थोड़ा फैमिली के साथ भी अपना गुजारा कर लिया जाए।
तो इसलिए मेरा मन ये पूरा कर परिवार को गया। छोड़ करके सऊदी में बैठे हो साहब, पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा ऐसे ही। अपने देश, अपने जो मिट्टी, अपने जो घर परिवार को आपने छोड़ करके जो सऊदी में आप नौकरी कर रहे हैं, पूरा साल कमाते हुए पूरा जीवन आपका व्यतीत हो जाएगा। नौकरी नहीं मिल पा रही है, बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, लोग कहेंगे कि नौकरी नहीं मिल पा रही है तो हम इसलिए सऊदी में आए। सऊदी में गए हुए हैं लेकिन सर आपका घर परिवार सब छूट चुका है, तो इसलिए अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो आप इस तरीके का व्यवसाय भी कर करके अपना भरण पोषण कर सकते हैं। एक छोटा सा जमीन का जरूरत है, अगर आपके पास जमीन नहीं है तो फिर आप लीज पर भी लेकर के आप काम को कर सकते हैं। क्या सर? सही बात है। हम्म अपना जमीन नहीं है तो लीज पर लेकर कीजिए। हम्म अच्छा, नहीं तो वही है रोना गाना वही तो हम गाते रहिए। प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में गलियाइएगा मत। फिर किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, ऐसे ही एक नए किसान के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय जवान जय किसान।